हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एसडीएलसी है क्या एंड एक बीए के पर्सपेक्टिव से एसडीएलसी में क्या क्या करना चाहिए एज अ बीए एंड बीए के कितने रोल्स होते हैं कंपनी में, किस तरीके की कंपनी होती है एंड ये भी देखते हैं कि बीए हर एसडीएलसी के लेवल में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू किस तरीके से वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। एंड ये वीडियो स्पेशली हिंदी में होगा, सो होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो मैं इसी तरीके से और आगे के वीडियोस बनाऊंगा एंड आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा ताकि अपने रीजनल लैंग्वेज में अपन बात कर पाए। ओके, तो शुरू करते हैं विद द बेसिक एसडीएलसी फॉर्मेट। बेसिक एसडीएलसी जो होता है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो कि 6 स्टेप्स में होता है। बट इन केस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, अपने समझदारी के लिए अपन इसको 6 से 8 लेके जाते हैं, जाके जहाँ पे आपने को दो और एडिशनल स्टेप्स मिले एंड ये समझते हैं कि ये किसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट एज्यूम करो लाइक लाइक देयर आर 6। ठीक है, अपन पहले 6 ड्रॉ करते हैं एंड एसडीएलसी का पूरा मतलब समझते हैं, एसडीएलसी है क्या एंड किसके लिए काम आता है। तो एसडीएलसी बेसिकली, एसडीएलसी का मतलब ये होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब ये हो गया कि जो भी फीचर होगा, ठीक है, जो भी एक फीचर होगा, जैसे लॉगिन फीचर हो गया या साइन अप फीचर हो गया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो एक टॉगल फीचर हो गया। ठीक है, तो जो भी एक फीचर होगा वो फीचर अगर आपको एंड यूजर्स को, जो कि आपके कस्टमर्स हैं, जो कि ऐप यूज़ करते हैं या वेबसाइट यूज़ करते हैं, अगर वो यूजर्स को ये फीचर अगर यूज़ करना है या फिर डेवलप करके देना है, तो आपको ये डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के थ्रू इसको डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती है विद इन बिफोर, जब अपन डेवलप करते हैं उसके पहले, ताकि सही प्लानिंग हो, सही में उसका पूरा एनालिसिस किया जाए एंड इसी तरीके से अपन उसको डिफाइन करते हैं एंड देन वो जाता है डेवलपमेंट में। तो यही वीडियो में अपन समझेंगे कि एक एक कोई फीचर जो बेसिक फीचर हो, वो फीचर अगर किसी ऐप या वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है, तो एक सॉफ्टवेयर जर्नी क्या होगा, एक डेवलपमेंट जर्नी क्या होगा, एंड अपन इसको एक लेवल वाइज समझते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस बीए के पर्सपेक्टिव पे रहेगा, बिकॉज ये अपन लोग यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो नहीं सीख रहे, लेकिन डेवलपमेंट कैसा किया जाता है। डेवलपमेंट करना अपनी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो डेवलपर्स की होगी, लेकिन एज अ बीए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट होता है एनालिसिस, देन होता है डिफाइनिंग, एंड देन होता है डेवलपमेंट, एंड देन होता है टेस्टिंग, एंड देन फाइनली होता है डिप्लॉयमेंट। ये 6 स्टेप्स बेसिकली एक पूरे लाइफ साइकिल को डिफाइन करती है, जहाँ पे एक आइडिया या एक जो भी छोटा से छोटा फीचर जो डेवलप करना है, उसका आइडिया जनरेशन होता है। वो जनरेशन, आइडिया जनरेट होने के बाद वो जाता है प्लानिंग में, देन एनालिसिस होता है, देन डिफाइनिंग होता है, देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। इसके पहले और इसके बाद दो और चीज़ होती है जो अपन अभी सीखते हैं। फर्स्ट, इसके पहले होता है डिस्कवरी। तो डिस्कवरी स्टेप जो है वो मोस्टली एक पार्ट है जहाँ पे क्या करना है अपने को एप्लीकेशन में, उसके बारे में अपन अपन डिस्कवर करते हैं, रिसर्च करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि यहाँ पे मुझे एक टॉगल फीचर चाहिए। ये टॉगल ऑन करने के बाद पूरा वेबसाइट या एप्लीकेशन डार्क मोड में हो जाना चाहिए। ठीक है, या टॉगल ऑफ करने के बाद वो वाइट या लाइट मोड में हो जाना चाहिए। तो ये एक सिंपल फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए
अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये टॉगल ऑन ऑफ का फंक्शनैलिटी कैसे काम करेगा, एंड टॉगल ऑन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ऑफ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। एंड भले ही आपके पास ये इम्प्लीमेंटेशन ना हो करेंटली इन द एप्लीकेशन और वेबसाइट, आपको बेसिकली डिस्कवर करना है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे कंपिटिटर्स कर पा रहे हैं। एंड व्हेन यू से डार्क एंड वाइट, तो डार्क का मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड डार्क हो गया तो उसके ऊपर जो फॉन्ट एंड टेक्स्ट है जो वो वाइट हो जाएगा, या वाइट बैकग्राउंड बोल रहे हो तो फॉन्ट एंड टेक्स्ट अलग कलर में रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में रहेंगे, एक वाइट रहेगा तो एक डार्क रहेगा, आई मीन टेक्स्ट वाइट रहेगा तो बैकग्राउंड डार्क रह सकता है, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट वाइट रखना चाहिए। तो ये सब डिस्कवरी में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि मार्केट रिसर्च करते हैं अपन लोग। मार्केट रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है, कैसे वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, कैसे दूसरे एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, एंड अपने को कैसा चलना चाहिए। तो एज्यूम दैट कि अपन लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक छोटा फीचर इंप्लीमेंट करना है, जो फीचर है डार्क एंड वाइट टॉगल करना है। तो वो फीचर इंप्लीमेंट करने के पहले हम लोग डिस्कवरी करते हैं। डिस्कवरी में होता है मार्केट रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर डेवलपमेंट। कस्टमर डेवलपमेंट कस्टमर फीडबैक का ये मतलब हो गया कि कस्टमर का सर्वे करते हैं या कस्टमर के प्रॉब्लम समझते हैं, ये इतना ज़रूरी क्यों है अभी, ताकि अपने को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दो रीजंस हो सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई आइडिया जनरेट होता है तो उसका दो रीजंस होता है, एक होता है वो आइडिया प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके थ्रू आ सकता है, या फिर वो एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू आ सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गया, कस्टमर्स बहुत सारे कस्टमर्स ने कंप्लेन किया कि उन लोग का सिस्टम बेसिकली डार्क है एंड ये एक ही वाइट आ रहा है, तो उन लोग को एक डार्क वेब काइंड ऑफ व्यू चाहिए जहाँ पे वो लोग उनका व्यू डार्क या फिर वी कैन से लाइक डार्क मोड में देख पाए। अपॉर्चुनिटी ये है कि सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी एप्लीकेशंस में ये फीचर है, बट अपने सिस्टम में नहीं है। तो ये ज़रूरी है अपने लिए भी इम्प्लीमेंट करना, ताकि आप आपके कंप्यूटर्स के पैरेलली चल पाए, राइट। नहीं तो ये होगा कि आप पीछे जा रहे हो एंड हो सकता है आगे जाके वो और दो कदम आगे चल जाए। तो वो कंपटीशन मैच करने के लिए आपको अपने फीचर्स डेवलपमेंट करना ही होगा। यहाँ पे अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या ज़रूरी है ये करने के लिए, ये बात कर रहे हैं अगर ये करना है तो कैसे किया जाएगा, ये एसडीएलसी के थ्रू क्या होगा। तो जो डिस्कवरी फेज है उसमें अपन लोग ने ये समझा कि एक मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर डेवलपमेंट करते हैं, एंड मोर ओवर अपने को क्या करना है ये डिस्कवर किया जाता है। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स लिखा जाता है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स लिखा जाता है इसका मतलब हो गया ये जो पूरा सेक्शन है डिस्कवरी, ये प्रोडक्ट ओनर रिस्पॉन्सिबल है करने के लिए। तो जब भी कोई कोई फीचर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, एंड प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर फीचर को डेवलप करने के लिए डिस्कवर करता है। डिस्कवरी में ये फाइंड करता है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या है, कस्टमर बिहेवियर क्या हो रहा, कस्टमर डेवलपमेंट कैसा करना चाहिए, एंड किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर पाए। एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो मिल रहा है अपने को, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है बिजनेस के ओनर्स के थ्रू, ताकि ये अपने को इम्प्लीमेंट करना है। ये इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं नीड्स में। कौन? ये इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं नीड्स प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है उसको नीड्स में लिखते हैं, एंड वो एक प्रोडक्ट विजन डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिलता है। तो अभी के लिए आप एज अ बीए यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। तभी कोई एक प्रोजेक्ट आता है तो कैसे आता है, एंड फर्स्ट किसके पास आता है, एंड वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। अभी ज़रूरी ये है आपको कि आगे के स्टेप समझना एज अ बीए, एंड आपका रोल कब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है।